हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट बाबूजान अंसारी आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और बड़े ही संजीदा टॉपिक भी है। भरत तिवारी एनकाउंटर एनकाउंटर या मर्डर क्या कहें इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि एनकाउंटर मर्डर कब बन जाता है और एनकाउंटर और मर्डर में डिफरेंस क्या है। एनकाउंटर और मर्डर जो है वो दोनों बहुत ही बारीक डिफरेंस होता है। एनकाउंटर के लिए हमारे लॉ की किताब जो है CRPC, उसके अंदर उसको डिफाइन किया गया है, उसको बताया गया है जो है सेक्शन 47-46 में कि एनकाउंटर में क्या क्या प्रिकॉशन करना है, पुलिस को क्या करनी चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इसको बहुत ही विस्तृत तरीका से जो है उल्लेख किया है हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में। जब एनकाउंटर के नाम पर हत्याएं होने लगी देश में तो ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट का नाम है पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 में ये जजमेंट आया था। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही विस्तृत रूप से इसको एक्सप्लेन किया है, इंटरप्रिटेशन किया है और 16 पॉइंट जो एनकाउंटर के समय और उससे पहले जो पुलिस का जो प्रिकॉशन लेना है, इसका 16 पॉइंट में इसका विस्तृत मेंशन किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। सबसे पहले बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो फोर्स होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी परिस्थिति पुलिस के सामने आ गई कि पुलिस को सेल्फ डिफेंस में गोली चलाना है, तो वहां पे उस परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए और अपने बचाव में जो बल का प्रयोग होगा वो प्रोपोर्शनेट होगा, यानी उसी अनुपात में बल का प्रयोग करना है जिस अनुपात में डेंजर है। अगर वो डेंजर लगता है कि गोली नहीं चलानी पड़े और उससे पहले जो है हमको बहुत कम बल प्रयोग करने के बाद में उसको हालात को कंट्रोल किया जा सकता है, तो वैसे ही करना है। ये नहीं कि छोटा सा कोई मामला है, ठीक है, एक थ्रेट है पुलिस को और उस थ्रेट में पुलिस अपने सेल्फ डिफेंस में उसके ऊपर गोली चला दे। अगर ऐसा होने लगेगा समाज में तो फिर समाज कहाँ जाएगा, कोई सुरक्षित नहीं है। और सेल्फ डिफेंस के नाम पर पुलिस अफरा तफरी का माहौल पैदा कर देगी। इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं, आपको पुलिस को ये बोला था कि सेल्फ डिफेंस का राइट सिर्फ पुलिस को नहीं है, सिटीजन को है, हर सिटीजन को है, और पुलिस भी एक सिटीजन है, उसको भी ये राइट मिला हुआ है। तो जो सेल्फ डिफेंस का राइट है उसमें ये कंप्लीट लिखा हुआ है कि उसमें एक प्रोपोर्शनेट उसी अनुपात में आपको बल का प्रयोग करना है जितना में आप सुरक्षित हो जाएं और सामने जो है हालात जो है वो कंट्रोल हो जाए। मैंने जो है जो वीडियो देखा भरत तिवारी का, उसमें मैं देख रहा हूँ कि भरत तिवारी जो है कुछ अपशब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और वो जो है लास्ट में मैं देख रहा हूँ वीडियो में फुटेज ऐसा है कि उन्होंने अपना पिस्टल को फेंक दिया है, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। और जब कोई व्यक्ति सरेंडर करता है तो उसके बाद में पुलिस का काम है कि उसको अरेस्ट करना, अरेस्ट के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना और वहां कानून अपना काम करेगा, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि जो सुनने में आया है कि जो भरत तिवारी, सबसे पहली बात है कि भरत तिवारी की मानसा क्या है, क्या बात है, भरत तिवारी पिस्टल क्यों उठाया, क्या वो पेशेवर मुजरिम है, क्या पेशेवर अपराधी है? तो ऐसा बात नहीं है। सुनने में आया है कि वो एक सामाजिक लड़का था, समाज के काम करते थे और समाज में जो प्रशासन में काम नहीं होता था, लोग सफर होते थे, तो जब लोग सफर होते थे उसके पास आते थे और उनके हक और हुकूक के लिए लड़ता था, आवाज उठाता था, तो उसका इंटेंशन कोई कहीं गलत नहीं था। लेकिन उस राइट को, जो राइट सफर होता था, जो लीगल राइट था लोगों का, वो जो सफर होता था, फंडामेंटल राइट जो सफर होता था, उसको जो इंप्लीमेंट करने का तरीका था, जो रेमेडी प्राप्त करने का तरीका था, वो गलत था। जैसे कि हर व्यक्ति का राइट है कि वो रोड पर चले, लेकिन उस राइट के साथ उस व्यक्ति का अधिकार, वो कर्तव्य है कि जब रोड पर चले तो साइड में चले, लेफ्ट में चले, ताकि आने जाने वाले का किसी प्रकार का उन्हें दिक्कत ना हो। तो जो भी हमें राइट प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है, उस हर अधिकार के साथ हर व्यक्ति को कर्तव्य प्राप्त है। तो वो व्यक्ति ने अपना, यहाँ भरत तिवारी का जो तरीका था वो गलत था, तो वैसा इतना गलत नहीं था कि उसको आप उसकी हत्या कर दी जाए। ठीक है, वो गलत किया, पुलिस के काम था उसको अरेस्ट करता, अरेस्ट करके ले जाकर उसको जेल में डाल देता और जुडिशियल जो है जुडिशियरी अपना काम करती इस पे। लेकिन इसके अलावा भी एक और पहलू देखने को मिला है कि वीडियो में
हमारे बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री सम्राट चौधरी साहब, वो कहते हुए देखे जा सकते हैं कि पुलिस के द्वारा मुझे पता चला है कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षुब्ध है, उसकी मानसिक स्थिति खराब है। तो अगर किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब है तो उसका एनकाउंटर करना तो डबल मर्डर है मेरे अनुसार। अगर वो व्यक्ति नॉर्मल है और उसमें उसका एनकाउंटर होता है तो वहां देखना है कि क्या सही क्या गलत। लेकिन अगर पहले से और भी जो स्टेट के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो मानसिक अस्वस्थ है और वैसे परिस्थिति में अगर पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है, जबकि फुटेज में देखा जा सकता है वो अपने आप को सरेंडर कर दिया है और सरेंडर के बाद में जो है पुलिस अगर एनकाउंटर करती है तो ये जो है डबल मर्डर में आएगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खतरा बन जाता है पुलिस के लिए, तो वहां पुलिस का काम था कि पुलिस पहले अगर वो कंट्रोल नहीं हो रहा था भरत तिवारी और खतरा बनते जा रहा था, एमिनेंट डेंजर था, एमिनेंट थ्रेट था पुलिस के लिए, तो वहां पर पुलिस का काम था कि पुलिस पहले वहां पे आंसू गैस के गोले छोड़ देते, वहां पे वाटर कैनन छोड़ देती पुलिस। बहुत कुछ हो जाता तो पैर में गोली मार देती, इमीडिएट उसको लेकर के हॉस्पिटल अप्रोच करती, वहां उसका ट्रीटमेंट होता, वो सही हो जाता। अगर वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था जैसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो इमीडिएट उसके ट्रीटमेंट के लिए उचित अस्पताल में लेकर जाती पुलिस। लेकिन पुलिस ऐसा कुछ नहीं किया। अगर पुलिस फेयर होती अपने आप में तो जो भी पुलिस ने एक्शन लिया, पुलिस उसका अलग से वीडियो बनाती, पुलिस एक कैमरामैन रखती, क्योंकि ये मामला जो है वो ये एक दिन का मामला नहीं है। वीडियो फुटेज देखने से लग रहा है कि ये मामला पहले से चला आ रहा है, क्योंकि पुलिस जो है भरत तिवारी के घर पे पहले भी गई हुई है और वहां पे पुलिस और भरत तिवारी के बीच में हॉट आर्गुमेंट हो रहा है। तो जब मामला पहले से है और पुलिस को लग रहा है कि हमारा इमीडिएट थ्रेट है, तो ट्रांसपेरेंसी के लिए ये पुलिस का काम था कि पुलिस जो है वहां पे वीडियो फुटेज तैयार करती। आखिर थाना में वीडियो कैमरा क्यों लगा हुआ है, वहां पे थाना में सीसीटीवी कैमरा क्यों लगा होता है? इसलिए कि वहां पे ट्रांसपेरेंसी कंफर्म किया जा सके, पुलिस क्या एक्ट कर रही है, पुलिस जो है फेयर जस्ट एंड रीजनेबल है कि नहीं, इस पे पुलिस के जो है गलत कार्रवाई पे कंट्रोल किया जा सके। तो जब थाना में सीसीटीवी कैमरा है किसी आने जाने के लिए कि कोई व्यक्ति आए जाए या किसी प्रकार की एक्टिविटी कैद हो, तो इतना बड़ा जब पुलिस एक्शन लेने जा रही है, उसको गोली मारने जा रही है, उसका एनकाउंटर करने जा रही है पुलिस, और इसके फुटेज नहीं है, इसका मतलब कि ये एनकाउंटर नहीं है सेल्फ डिफेंस में, इसका मतलब ये जो है पुलिस को छुपाने का प्रयास कर रही है। इसमें मेंस रिया पुलिस का इंटेंशन गलत है और पुलिस ने उसकी प्राइमा फेसी हत्या किया है। ये प्राइमा फेसी हत्या है और इस पे पुलिस के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई एनकाउंटर होता है तो एनकाउंटर में सबसे पहला प्राथमिकता ये पुलिस का होना चाहिए कि पुलिस को सूचित करना है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को कि वो वॉच करे, वो एनालिसिस करे मैटर को। एनकाउंटर के बाद मामला जाना चाहिए जुडिशियल जांच में, जो अभी गया हुआ है। लेकिन पुलिस ने ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती है और इसमें जो है बिना किसी वीडियो रिकॉर्डिंग का पुलिस आर्बिट्रेरी एक्ट किया है, पुलिस हत्या की है और इसमें पुलिस के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये ट्रायल जो है, मेरा मांग है कि मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से इंटरवीन करने के लिए मैं मांग करूंगा कि ये मैटर पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना इंटरव्यू करना चाहिए और आदेश दे ट्रायल कोर्ट को कि सख्त जल्दी से जल्दी इसकी एसपीडी ट्रायल किया जाए और एसपीडी ट्रायल के द्वारा करने के बाद में इमीडिएट इसमें दोषी जो भी पाए जाते हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिया जाए। यहां तक कि इसमें एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसका नाम है, उस जजमेंट का नाम है प्रकाश कदम बनाम राम प्रसाद गुप्ता। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर एनकाउंटर के नाम पर पुलिस किसी की हत्या करती है और ट्रायल में इंक्वायरी में पता लगता है कि वो हत्या है, एनकाउंटर नहीं है, सेल्फ डिफेंस में गोली नहीं चलाई गई है, तो वैसे पुलिस वालों को मौत की सजा देनी चाहिए। क्योंकि पुलिस वाले रक्षक होते हैं समाज के, अगर समाज के रक्षक ही भक्षक बन जाए तो समाज में किस प्रकार की जो है, जो समाज और पुलिस के बीच में जो एक ट्रस्ट बना हुआ है उस ट्रस्ट का क्या होगा? कैसे कोई अपने लीगल राइट को और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को बचाने के लिए प्रशासन के पास जाएगा जब उसको ट्रस्ट नहीं रहेगा प्रशासन पे? इसलिए इस प्रकार के मामला पे रोक लगना चाहिए, वरना समाज में एक बहुत ही गलत प्रथा का
शुरुआत हो जाएगा। मेरा जो है रिक्वेस्ट है, मेरा प्रार्थना है ऑनरेबल हायर जुडिशरी से कि इसको संज्ञान में लेकर आदेश दिया जाए ट्रायल कोर्ट को कि इमीडिएट जो है इस पे स्पीडी ट्रायल करके और जो भी दोषी पाए जाते हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।